हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं विशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटा क्लासेस में, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10th की बेहतरीन तैयारी। और जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट कर दी है क्या, क्लास 10th की साइंस के साथ साथ में क्लास 9th की साइंस को भी। अच्छा, तो चलो देखना क्या, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे को क्या है, आज करनी है मेटल की रिएक्शन करनी है। किसके साथ में? एसिड के साथ में। कौन से मेटल की करनी है? मेटल हाइड्रोक्साइड की करनी है, मेटल कार्बोनेट की करनी है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की करनी है। ठीक है क्या बच्चों? जरा ध्यान से देखना। क्या आज की स्टार्ट करते हैं क्लास बिना टाइम गवाए एक मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या है मोटिवेशनल कोट? कि नॉन मेटल्स की तरह साइलेंट रहो। पता है नॉन मेटल कितने साइलेंट है? वायलेंट नहीं है, रिएक्टिव नहीं है नॉन मेटल, है ना। नंबर भी कितने हैं? ओनली 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल इन 118। आउट ऑफ 118 क्या है? ओनली 22 ही क्या है? एलिमेंट्स नॉन मेटल है। और ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, बट रिएक्शन ऐसे दो कि दुनिया नोटिस करे। दुनिया क्या करे? नोटिस करे। याद रखना क्या, कि रिएक्शन ऐसे देनी है कि दुनिया नोटिस करे। दुनिया क्या करे? नोटिस करे। सर कैसे? नॉन मेटल की दुनिया कैसे नोटिस करती है? आपको बताया ना, अर्थ एटमोस्फेयर पे 99 पॉइंट समथिंग परसेंट क्या है? ओनली नॉन मेटल। अच्छा, अर्थ क्रस्ट में 76 पॉइंट समथिंग क्या है? और मोर देन 76% क्या है? ओनली नॉन मेटल। इसे कहते हैं कब्जा दो। बात समझ आई क्या? इस तरीके से रिएक्शन करनी है, साइलेंटली वर्क करना है। क्लियर है क्या? छोटे छोटे स्टेप्स को लेना है, कंसिस्टेंसी से लेना है, फोकस्ड होके लेना है, ताकि आपकी तैयारी को मिल सके एक राइट डायरेक्शन, जिसमें कौन वर्क करता है? आपका अपना क्वांटा क्लासेस। बात समझ आई क्या? यस और नो बच्चों? चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ओके बच्चा, चलो चलिए। हाँ तो बच्चों देखना क्या, हमने लास्ट किया क्या, रिएक्शन करी थी मेटल की किसके साथ में? एसिड के साथ में। जरा देखना, इसको वापस से कंटिन्यू करता हूँ, आपको रिपीट कराता चलता हूँ पीछे से, है ना। क्या कि एसिड की रिएक्शन करी थी किसके साथ में? मेटल के साथ में। और क्या किया था इसके अंदर? हमने किया था क्या, व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यस और नो? यस सर, बात तो सही है। अच्छा, इसमें हमने कुछ एग्जांपल लिए थे। एग्जांपल लाइक हमने ले लिया, जब हमने सोडियम की रिएक्शन करवाई HCl के साथ, तो क्या बना था? NaCl। अच्छा, जिंक की रिएक्शन करवाई किसके साथ में? HCl के साथ, तो क्या बना? ZnCl2। अच्छा, ऐसे मैंने जिंक की रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, जो कि हमारी एक्टिविटी है फर्स्ट चैप्टर में भी एंड सेकंड चैप्टर में भी। तो क्या बना था हमारे पास में? ZnSO4 प्लस H2। क्लियर है क्या? यस तो नो? बातें समझ आ रही है क्या? मतलब मेटल जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में, तो क्या बनाएगा? मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पर एक खास बात है क्या, सम मेटल्स, क्या सम मेटल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज दिस टू फॉर्म मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन यस। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ, कुछ मेटल्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। याद आ रहेगा आपको, राहु केतु। अरे आ रहा नहीं है ना? क्लियर है ना? अच्छा ठीक, सुनना जरा। तो उनकी रिएक्शंस को भी हम नोट कर लेते हैं। ये तो एसिड की रिएक्शन होगी थी। अच्छा, जो मेटल क्या है कि बेस के साथ भी सेम टाइप की रिएक्शन दे रहे हैं, उनको भी हम क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या था? हमारे राहु केतु, जो कि आपको पता भी होगा, याद भी होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है सर जिंक एंड एल्यूमिनियम। अच्छा, इनके अलग से दोनों रिएक्शन नोट कर लेना। क्या कि वेन एवर इसके स्पेशली क्या, वेन एवर जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड और एनी एसिड दे फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, वेन एवर जिंक रिएक्ट विद बेस NaOH दे फॉर्म Na2ZnO2 प्लस H2। दोनों में क्या बना रहा है? मेटल सोल्ट बना रहा है। आपको मेटल सोल्ट का नेम पता है, हम अपने ने पिछले चैप्टर में किया था। क्या था इसका नेम? तो है जिंक सल्फेट, इसका है सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट। अच्छा, ऐसी रिएक्शन थी किसकी?
एल्यूमिनियम की किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहा था, तो क्या बन रहा था, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस H2। एंड जब मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा रहा था किसके साथ में, बेस के साथ में, NaOH के साथ में, तो ये बना रहा था क्या, NaAl प्लस H2, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। अच्छा, ये किस में काउंट होते हैं, अगर तो वो मेटल है तो वो उसको हम क्या कहेंगे, अगर क्या है वो मेटल तो हम कहेंगे उसको एम्फोटेरिक मेटल। अच्छा, अगर वो मेटल की जगह क्या है, मेटल ऑक्साइड, तो हम उसको क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है क्या बच्चों, है ना। अच्छा, दोनों के एग्जांपल बताता हूँ, इसको नोट कर लो। कर लिया क्या सर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का भी एग्जांपल बताओ, तो कुछ भी नहीं करना बच्चा, यहाँ क्या लगा दो आप, Zn की जगह ZnO लगा दो, क्या लगा दो, ZnO, तो यहाँ साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एल्यूमिनियम की जगह क्या लगा दो, Al2O3, क्या लगा दो यहाँ पर, Al2O3, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, कि यहाँ पर साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। तो इट मींस क्या हुआ, दोज मेटल्स और मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट एसिड्स एज वेल एज बेस एंड टू फॉर्म मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस और वाटर। उस पे कि हमने मेटल लिया है, मेटल सोल्ट, मेटल ऑक्साइड लिया, ठीक है, क्या कहें उसको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक मेटल। क्लियर है क्या बच्चों, यस और नो, ये वो चीज होगी जो हमने कल तक करी थी। क्लियर है, ठीक, इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। आगे क्या आता है, रिएक्शन आती है किसके साथ में, मेटल की एसिड की रिएक्शन आती है किसके साथ में, किसके साथ में आती है, इसकी रिएक्शन आती है मेटल ऑक्साइड के साथ होगी, तो अब आएगी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में, किसके साथ में आएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो हम चाहेंगे कि हम मेटल हाइड्रोक्साइड को करने से पहले एक बार मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कर ले। सर क्यों कर ले, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो उसको साथ में लेते हुए चलेंगे, पूरा पूरा एक लेंथी टॉपिक है तो साथ में चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मैं पहले क्या ले रहा हूं यहाँ पर, यहाँ पर मैं पहले ले रहा हूं क्या, विद मेटल कार्बोनेट, विद मेटल कार्बोनेट एसिड रिएक्शन। तो मेटल कार्बोनेट में मेरे पास में कोई भी मेटल कार्बोनेट है, उसका एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, बात समझ आ रही है क्या, आए ना, सुनो, जैसे मैंने क्या ले लिया, Na2CO3 एक मेटल कार्बोनेट है, यस सर, CaCO3 मेटल कार्बोनेट है, यस सर, ZnCO3 मेटल कार्बोनेट है, यस सर। अच्छा, एल्यूमिनियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, कोई सा भी कार्बोनेट ले सकते हैं, हमारे तीन से काम चलेगा। अच्छा, जब आप इस मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में, एसिड के साथ में, किसके साथ में करवाते हो बच्चा, एसिड, H2SO4, किसके साथ करवा रहे हो, H2SO4। तो देन दे फॉर्म, ये क्या फॉर्म करेंगे, तो एक बात गांठ बांध के रख लो, मतलब ये मान लो पेट है, ये चीज तो होगी ही होगी, क्या होगी, कि अगर आपको एसिड के साथ में कभी भी कार्बोनेट दिख जाए, या किसी भी रिएक्शन में एक तरफ कार्बोनेट दिख जाए, क्या दिख जाए, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट दिख जाए, तो आप दूसरी तरफ बिना सोचे समझे एक काम तो कर दोगे, क्या, CO2 प्लस H2, क्या कर दोगे, CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2, बिना सोचे समझे कर देना है, यस और नो। अच्छा, फिर क्या करना है सर, फिर जो मेटल एसिड में क्या है, एनाइन है, वो किसके साथ ऐड कर दोगे, मेटल के साथ में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, अरे क्या बन जाएगा बताओ जरा, यहाँ बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। अच्छा, यहाँ क्या बन जाएगा, CaSO4, यहाँ क्या बन जाएगा, ZnSO4। क्लियर है क्या बच्चों, हाँ या ना। तो इतनी आसान रिएक्शन है, बड़े तरीके से अगर करी जाए तो हमको लगता है ना कि रिएक्शन बहुत हार्ड है सर, कैसे होगी, याद याद नहीं हो रही, बहुत याद आसान है करना, लेकिन क्या बस तरीका चाहिए, मेथड समझना पड़ेगा, हार्ड नहीं है, हार्ड एंड टफ नहीं है, बात समझ आएगी क्या, यस और नो। अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको बताया हुआ है, आप इस नंबर पर भी बता सकते हो। क्लियर है क्या बच्चों, यस और नो, ओके चलो, अब हम चलते हैं क्या आगे, ये चीज क्लियर है, ओके।
नेक्स्ट क्या आता है, जब हम इसी की रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, अब मेटल कार्बोनेट की जगह करवाते हैं, अब किसके साथ में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवा दीजिए। तो क्या फर्क पड़ेगा सर, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ मेटल की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NaHCO3, यहाँ क्या हो जाएगा, CaHCO3 ट्वाइस, और यहाँ हो जाएगा ZnHCO3 ट्वाइस। क्लियर है क्या, यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस बैलेंसिंग में फर्क पड़ेगा, इसके अलावा और कोई सिंगल फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगल फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या बच्चों, हाँ है ना। अच्छा आपको याद है या नहीं, वो आप बताना क्या, कि हमने कहा था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनते कैसे हैं। तो जब आप स्लेग लाइन के एग्जांपल लेके आप मेटल हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, तब तो क्या फॉर्म होता है, CaCO3 प्लस H2O, सही बात। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सेस में पास कर दोगे, तब क्या बनेगा, तब बनता है क्या जाके आपका CaHCO3 ट्वाइस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा ये तो क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, प्रेसिपिटेट हो जाता है रिएक्शन में। और ये क्या है, एक्वस है, सोल्यूबल है, बात समझ आई क्या, हाँ ना, इसके फॉर्मेशन होता है और इससे वापस ये चीज थोड़ी सी क्लियर है क्या बच्चों, हाँ या ना, यस और नो। समझ आएगा तो लाइक किया करो, आप देखो आपको कितने आसान तरीके से समझा रहा हूँ, कितने ही आसान तरीके से, इससे आसान क्या ही होगा। अरे क्लियर है क्या बच्चों, हाँ या ना। अच्छा ठीक है, हमने क्या कर लिया, मेटल के साथ रिएक्शन कर ली एसिड की, मेटल ऑक्साइड के साथ कर ली एसिड की, मेटल कार्बोनेट के साथ कर लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर ली, यस सो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स कर रहे थे। मेटल की रिएक्शन, मेटल के सारे जितने भी कंपोनेंट्स या कंपाउंड बनते हैं उन सबकी कर ली। अच्छा मेटल की रिएक्शन हमने एयर के साथ कर ली, मेटल की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कर ली, हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी याद कर ली है, यस और नो। चलो ठीक, आगे देखना नेक्स्ट क्या आता है हमारा, अब आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड विद एसिड। एक टॉपिक रहेगा ना हमारा, क्या, मेटल की जगह मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह मेटल ऑक्साइड की जगह अब हमको क्या लेना है, यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड लेना है। और आप देखो जरा क्या, जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, वो जनरली क्या होते हैं, बेस। अब बेस का फॉर्मूला ही जनरल क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड के लिए है, याद आ रहा है क्या कुछ, NaOH, CaOH ट्वाइस, ZnOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस। क्लियर है क्या बच्चों, है ना। अच्छा ठीक है, खास बात देखना मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमें पता है जो बेस है ये भी कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, हमने क्लास चैप्टर नंबर 3 सेकंड में पढ़ा था ना, बेस आर ऑल्सो टू टाइप्स। टू टाइप से कौन से, एक को आप कहते हो क्या, स्ट्रॉन्ग, एंड एक को आप क्या कहते हो, वीक। तो ये एसिड के साथ भी कैसे रिएक्शन देगी, वही दो टाइप से, स्ट्रॉन्ग के साथ स्ट्रॉन्ग, वीक के साथ वीक, स्ट्रॉन्ग के साथ वीक, वीक के साथ स्ट्रॉन्ग। तो चलो इसको भी करते हैं कैटेगराइज करके, ओके। अच्छा इसको मैं टू कैटेगरीज में बांट देता हूँ क्या, स्ट्रॉन्ग मेटल हाइड्रोक्साइड, वीक मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग मेटल हाइड्रोक्साइड की, तो जरा फोकस करके देखना है यहाँ पे, क्या स्ट्रॉन्ग में क्या आ गया मेरे पास में, NaOH, क्या आ गया, NaOH। अच्छा वीक में क्या आ गया मेरे पास में, क्या था, वीक में तो मेटल हाइड्रोक्साइड कौन सा था, वीक में मेरे पास में आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी तो आ जाता है, माइल्ड से याद है क्या, एंटासिड का यूज हो रहा है, यस और नो? हाँ मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकता हूँ, क्लियर है। अच्छा समझ, अब मैंने इसकी कराई क्या, रिएक्शन एसिड के साथ में, किसके साथ कराई, एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दे फॉर्म NaCl प्लस H2O, क्लियर, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन के लिए। अच्छा मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, वीक एसिड के साथ, किसके साथ करवा दी, वीक एसिड के साथ में। तो इसने क्या करना है, CH3COOH के साथ कराई, तो इसने बना दिया क्या, CH3COOH
Na+H2O वीक सोल्ट बनाते हैं क्या? एसिड आपने क्या कहते हैं, बेसिक सोल्ट बनाया। क्या बनाया बच्चा? बेसिक सोल्ट बना लीजिए। अच्छा, अगर मैंने इसकी करवा दी किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, लाइक H2SO4, तो इसने क्या बनाया? MgSO4 प्लस H2O। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, अगर मैं करवा रहा हूँ CH3COOH के साथ, तो क्या बना रही है? CH3COOMg प्लस H2O। बात समझ आ रही है क्या बच्चा? है ना? ये इस अकॉर्डिंग क्या है, दो टाइप से रिएक्शन थी। कौन? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। और इसके बाद में हमारी सारी सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसकी कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है? इसके बाद में हमारी मेटल की सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। मेटल्स की सारी रिएक्शंस क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ओके क्या बच्चा? हाँ, हमने बात करी क्या कि सर एक खास बात है। वो खास बात क्या है? वो खास बात ये है कि जो मेटल है ना, मेटल, ठीक है, ये एसिड के साथ जनरली रिएक्ट करता है। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है। बस मेटल और मेटल ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं? बेस। और वो दो कौन है? वो दो दुष्ट कौन है? वो दो है कौन? राहु केतु। राहु केतु ऐसे है मेटल और मेटल ऑक्साइड जो क्या कर रहे हैं? एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और राहु केतु का नाम क्या है? हमारे एल्यूमिनियम एंड जिंक। क्लियर है क्या बच्चों? है ना? अच्छा ठीक है। इसके बाद में क्या आती है? बेस। सर बेस की रिएक्शन हमने एसिड के साथ करवा दी थी क्या? याद आ रहा है क्या? हाँ, क्या ना? हाँ या ना? नहीं, नहीं करवाई थी। अच्छा, वो करते भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बात समझ आ गई ना? हमने बात करी थी, यस और नो? हाँ, सही बात है। लेकिन याद रखना, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अरे करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ये किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। नॉन मेटल क्या होता है? एसिड की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल कोई दगाबाज नहीं है, याद रखना। वो भी क्या है? एसिडिक है नेचर। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है क्या? आयनिक कंपाउंड। ध्यान रखने वाली बात है क्या? बहुत ही स्पेशल टॉपिक है क्या? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। चलो इसको करते हैं ना, देखना क्या अब हम कर रहे हैं क्या? हमारा आयनिक कंपाउंड क्या करें बच्चा? आयनिक कंपाउंड कर। तो आयनिक कंपाउंड होते क्या? आयनिक कंपाउंड आप इतना याद रखना, जो सोल्ट है ना, सोल्ट बच्चा, सोल्ट आर द एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। सोल्ट आर द एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। अच्छा, किसी एक सोल्ट का एग्जांपल लिया क्या? NaCl लिख लिया, मान लो। क्या लिख लिया? NaCl। क्या लिख रहे हैं इसके अंदर? हाँ, क्या सर? इसमें सोडियम जो है ना, सोडियम वो क्या है? मेटल। क्या है? मेटल है। एंड जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन वो क्या है? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ है ना? एक मेटल और दूसरा क्या है? नॉन मेटल। इट मीन्स हमें क्या समझ आया? द कंपाउंड्स formed by the interaction between metal and non मेटल। मतलब ये वो कंपाउंड्स हैं जो कैसे बनते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल के इंटरेक्शन से बनते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसकी एक क्या प्रॉपर्टी है? दीज कंपाउंड्स formed when ions charge electron are exchanged or transfer। मतलब ये तब बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन चार्ज या आयंस का क्या हो? ट्रांसफर हो, एक्सचेंज हो। मतलब मेटल से नॉन मेटल में गए, मेटल से कहा गए? नॉन मेटल में गए। उनको हम क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड कहेंगे। इसको बेटा जल्दी से नोट करो, क्योंकि साथ के साथ ही अब क्या चल रहे हैं, इनके फॉर्मेशन को भी समझते हैं। अच्छा देखना, अब इनको फॉर्म करना है ना, तो इनके फॉर्मेशन के कुछ सिंपल से तरीके हैं, ट्रिक्स कह सकते हो आप, मेथड कह सकते हो। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही क्या है? आसान है। लाइक आपको कह दिया
आपको फॉर्मूला नहीं पता, आपको सीधा कहते क्या बेटा ऐसा करो, सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्मेशन का बताओ और फॉर्मूला वेरीफाई करो कि यही क्यों होगा। अच्छा हमें पता है सोडियम का मतलब क्या हो गया, Na। सोडियम का मीन्स क्या हो गया, तो सोडियम मीन्स हो गया Na। क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, Cl। दोनों की वैलेंसी +1 -1 कट हो जाएगी, हाथ से NaCl बन गया। कंफर्मेशन दो किया एनी कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है सोडियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या है, 2,8,1। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अच्छा फिर आप क्या लिखोगे, क्लोरीन। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या है, 2,8,7 है ना, 17 नंबर पे आता है। तो देखना इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। वैलेंस शेल क्या होता है ये नहीं पता, चलो सुना। वैलेंस शेल होता है उसका जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसको आप क्या कहते हो, वैलेंस शेल कहते हो। क्या कहते हो बच्चा, वैलेंस शेल, याद रहेगा क्या। अच्छा देखना अब क्या होता है, दो चीजें होती है क्या, एक को आप कहते हो डॉट, क्या कहते हो डॉट। एक को आप कहते हो क्रॉस, क्या कहते हो क्रॉस। अच्छा डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, लेस इलेक्ट्रॉन को। अच्छा क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, हायर इलेक्ट्रॉन को। दोनों कंसंट्रेशन बता रहे हैं कहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है आउटरमोस्ट शेल में और कहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो मतलब कि अगर मैं सोडियम की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो एन की एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं शो करूंगा डॉट से। अच्छा मैं क्लोरीन की अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है तो मैं किससे शो करूंगा, क्रॉस से। 1 2 3 4 5 6 7। याद रखना बिल्कुल आसान तरीका, क्या जब भी आपको एलिमेंट का नेम लिखो उसमें उसके पास इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या करो, उसके चारों तरफ दो दो इलेक्ट्रॉन का रखो पेयर, तो बनाना ज्यादा आसान हो जाए, बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। जरा देखना। अच्छा इसमें अब बॉन्ड बनेगा कैसे, इसमें बॉन्ड बनेगा जब क्या होता है, ये डोनेट कर दे। हाँ ये एरो बनानी जरूरी है, एरो किसको शो करिए, डोनेशन को। ये डायरेक्शन बता रही कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, क्लोरीन की तरफ। अच्छा इसके बाद बनेगा क्या, इसके बाद में हमें पता है सोडियम पर तो चार्ज आ जाएगा क्या, प्लस। क्लोरीन पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से है ना। अच्छा चार्ज अगर सेटिस्फाइड करेंगे दोनों पास में आके अपने चार्ज में क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे तो क्या कंपाउंड बना लेंगे, NaCl। बात समझिए क्या, ये बनता है प्रॉपर क्या, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही लिखना है, क्लियर है क्या बच्चों, यस और नो। अच्छा इसमें पूछ ले सोडियम क्लोराइड में एनायन कौन है एंड कैटायन कौन है, तो आप कह सकते हो ना सर सोडियम इज एनायन एंड क्लोरीन इज कैटायन। यस और नो बता सकते हो ना, यस और नो, क्लियर है ना। अच्छा ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, अब हम और बनाते हैं क्या, नेक्स्ट हम बनाते हैं क्या बच्चों, हमें दे दिया मान लो इसीलिए बनाने के लिए क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या दे दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या दे दिया, अब तो आपको आ गया बनाना, आए ना। अच्छा इसने क्या दे दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड दे दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड दे दिया तो हम क्या बनाएंगे, सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम का मतलब Mg, क्लोराइड का मतलब Cl। हमें पता है इसकी वैलेंसी +2 है, 2+ है और इसकी 1- है, तो हम इसको क्या कर देंगे, वैल्यूज कर देंगे MgCl2। तो बाकी हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, कुछ तो होने चाहिए। अच्छा चलो हम इसकी स्ट्रक्चर वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे मैग्नीशियम फिर लिखेंगे क्लोरीन। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या है, 2,8,2। और क्लोरीन का क्या है, तो क्लोरीन का है 2,8,7। अभी हमने बात करी थी। अच्छा अगर मैं क्या है इसका बनाऊंगा क्या, स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं, Mg, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेस है वैलेंस शेल में तो दो डॉट। अच्छा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा खास बात देखना क्या, ये 2 ही क्यों आया, तो पता लगेगा क्या, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डोनेट कर दिया, ओके सर कर दिया कोई दिक्कत नहीं, इसका तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, अनसेटिस्फाइड रहेगा ना वैलेंसी, या तो फिर क्या होगा, ये क्लोरीन अपने एक और भाई को बुलाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पर ये इस अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। खास बात देखना इसके बाद में क्या आएगा, Mg आ गया, जिस पर क्या आ गया, 2+ चार्ज आ गया। अच्छा क्लोरीन देखना
क्लोरीन के ऊपर चार्ज तो क्या आएगा, माइनस का 1। यस और नो? इसका मतलब क्लोरीन कितने लगेंगे, 2। तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर 2। इट मीन्स क्या बन गया ये MgCl2। अरे क्लियर है क्या बच्चों, हाँ या फिर डन है, पक्का। अच्छा ठीक, नेक्स्ट देखना क्या, इसी में ही आपको बताता हूं मैं कोड क्या। अब हम करते हैं क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, एक और कर लेते हैं, बताओ क्या करें, एल्यूमिनियम कर लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड कर लें क्या, यस और नो, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड कर लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड कर लेते ज्यादा बेटर है ना। ओके सुनना, मेरे को दे दिया मान लो क्या, इसका मतलब AlCl3। भाई AlCl3 कैसे बना, तो देखना, मैंने क्या लिया, एल्यूमिनियम, मैंने लिया क्लोरीन। अच्छा, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आपको 20 तक एलिमेंट्स तो याद है ना, क्लास 9th में किए थे, यस और नो, अरे है या नहीं, जोर से चिल्ला के बोला करो। हाँ ठीक, सुनना क्या, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। अब देखना, अगर मैं एल्यूमिनियम की स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, एल्यूमिनियम 1 2 3। अच्छा, अगर मैं क्लोरीन की स्ट्रक्चर बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो खुद देखो बच्चा, अगर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो एल्यूमिनियम पास तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो उसके लिए उसको 2 क्लोरीन और चाहिए। इट मीन Cl 1 2 3 4 5 6 7, Cl 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, डोनेशन, ये एरो शो कर रहा है क्या, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम, चार्ज क्या आ गया 3+। अच्छा क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर क्योंकि माइनस का ही चार्ज रहता है, तो ये कितने हो जाएंगे 3। क्या बन गया मेरे पास में कंपाउंड, AlCl। क्लियर है क्या बच्चों, हाँ या ना। अगर आपके दिमाग में और भी कोई कंपाउंड हो तो आप उसका नेम बता सकते हो मेरे को, उसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। क्लियर है बच्चों, अच्छा ठीक है। ये जो हमने आयनिक कंपाउंड बनाए ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन से बने, इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन से बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, आपको मेटल एंड नॉन मेटल पूरा ही उसी बेस से समझा दिया मैंने, यस और नो, है ना। अच्छा, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, इनकी क्या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, उनको भी देख लेते हैं ना। आयोनिक कंपाउंड्स, क्लियर है क्या। अच्छा, उन प्रॉपर्टीज को देख लें, क्या वो प्रॉपर्टीज क्या है, आंसर बता दो, करा दो, वो अच्छी है प्रॉपर्टी, आसानी से कर ले क्या। पहली बात आ गई प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, दूसरा आ गया प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, तीसरा आ गया प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एंड फोर्थ आ गया क्या, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, 4 प्रॉपर्टी क्लियर है आपको, चले आगे, चलो ठीक है। अच्छा फिर कराओ तो सही। अच्छा देखो, पहला क्या आ जाता है, इनकी स्ट्रक्चर, फर्स्ट क्या आ जाता है, इनकी स्ट्रक्चर आ जाती है, क्या आ जाती है इनकी स्ट्रक्चर। सेकंड क्या आ जाती है, इनकी सोल्यूबिलिटी आ जाती है, क्या आ जाती है, सेकंड क्या आ जाता है, इनकी सोल्यूबिलिटी आ जाता है। अच्छा, थर्ड क्या आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, और फोर्थ क्या आ जाता है, कंडक्टेंस आ जाती है। अच्छा सब समझना, मेटल नॉन मेटल के यहाँ पर ही सारा समझ लेंगे अपने, देखो अब मेटल है मान लो अरेंज, क्या है, मेटल 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 मेटल, और हमें पता है इसके साथ जो नॉन मेटल जुड़ रहा है ना, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, तो ये क्या, एक क्रिस्टल सॉलिड बनाएंगे। और क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है, ज्यादा फोर्स को किसका, एटम एटम साइज बढ़ा दिया, मेटल का, या तो मेटल का बड़ा होगा साइज एटॉमिक, या नॉन मेटल का, दोनों ही कंडीशन में ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इतना फोर्स लगाते हैं कि ये इनके जो एजेस है ना वो शार्प हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एजेस इनके हो जाते हैं शार्प, जिस वजह से ये बनाते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल जैसे सॉलिड बनाते हैं। इसलिए आपने क्या होगा, कभी टच करके देखा होगा सोल्ट को, चुभता है ना आपको, चुभ क्यों रहा है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉलिड क्रिस्टल है ये, ठीक, इस वजह से हमें क्या होते हैं, चुभते हैं।
अच्छा, सोल्युबिलिटी की बात करी जाए तो जो सोल्ट है ना ये सोल्यूबल है। इनकी सोल्युबिलिटी दो टाइप से होती है, दो चीज समझिए क्या, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट। पोलर, ये पोलर सोलवेंट के अंदर क्या है, सोल्यूबल है। बट नॉन पोलर में क्या होंगे, इनसोल्यूबल। नॉन पोलर में क्या है, इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर। इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट, ये चीज क्लियर है कि बच्चों, हाँ या ना। अच्छा देखना, अब ये जो पोलर सोलवेंट है, ये पोलर सोलवेंट क्या होता है, पोलर सोलवेंट वो होता है जो क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, आयनिक हो जाए, क्या हो जाए, आयनिक हो जाए, आयोनाइज हो जाए, उसको आप कहते हो क्या, पोलर सोलवेंट। मतलब वो चार्ज में डिवाइड हो जाए, जैसे कि आपका वाटर, H2 is an example of polar solvent. तो मतलब they are soluble in water. बट एल्कोहल नॉन पोलर है। एल्कोहल क्या है, नॉन पोलर, या फिर कहा जाए जो कंपाउंड खुद ही आयनिक है, ठीक है, वो सारे के सारे सॉल्वेंट भी क्या होंगे, पोलर होंगे। अब क्योंकि अल्कोहल जो हो गया, जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो गया, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए होते हैं, तो इट मींस ये क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। क्लियर है क्या बच्चों, यस और नो? अच्छा ठीक, इसमें क्या आ जाएगा आपका, क्लियर है बच्चों, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मींस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर आल्सो हाई। क्या हो जाएगा, हाई, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? अच्छा, कंडक्टेंस नेक्स्ट क्या आता है हमारा, कंडक्टेंस आता है। व्हाट इज कंडक्टेंस सर? मतलब ये क्या है, गुड कंडक्टर है, जो आयनिक सोल्ट है ये क्या है, गुड कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर किसके होगी, तीन चीजों के हो सकते हैं, साउंड के, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। साउंड की बात नहीं करनी है हमें, हमें बात किसी करनी है, इलेक्ट्रिसिटी। किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रिसिटी की। और हम हीट की भी कर सकते हैं, किसी कर सकते हैं, हीट। अच्छा, दोनों में थर्मल कंडक्टर भी हैं ये अच्छे, और क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी है। अच्छा, पहले इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात करें तो अगर कोई आपने सॉल्यूशन है, आपके पास कोई सोलवेंट है, अगर आप उसको क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करो, तो वो क्या है, इजीली कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर उसमें आपने कुछ अमाउंट में क्या डाल दिए, सोल्ट डाल दिए, आयनिक कंपाउंड डाल दिए, तो वो क्या करेगी, इजीली कंडक्ट करने लग जाएगी इलेक्ट्रिसिटी को। बात समझ जाएगी क्या, यस और लास्ट ईयर का एग्जांपल था इसका, ठीक है क्या। अच्छा, नेक्स्ट थिंग समझना क्या, हीट के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, हीट के रिगार्डिंग। तो आपको पता होगा क्या, कि जब भी हम खाना बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते, मम्मा बनाती है ना, तो मम्मा जब भी खाना बनाती है, तो जब प्रेशर कुकर के अंदर किसी चीज को कुक कर ले, ठीक है, या फिर सब्जी बनानी है कोई भी कढ़ाई के अंदर, तो उसके अंदर सोल्ट ऐड कर दिया जाता है, उसको जब बॉईल किया जाता है तो। कारण क्या है, ताकि क्या हो सके, ये जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है उसको इंक्रीज कर देते, बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो अब वो बॉईल कितने पे होएगा, 100 की जगह वाटर बॉईल होएगा किसके ऊपर, 110 पे हो गया, 105 पे हो गया। और हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो बॉइल्ड होते हैं कितने पर, 100 से ऊपर। तो वो क्या होते थे, इजीली बॉइल हो जाते हैं। अगर ऐसा ना हो ना, तो हमारी सब्जी बनने से पहले पहले पानी उबल जाएगा, पानी उबल के सारा गायब हो जाएगा, और हमारी सब्जी वैसे ही रह जाएगी। बात समझ गई क्या, यस और नो, इट्स अ गुड। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज थी किसकी, आयनिक कंपाउंड की। ओके बच्चा, क्लियर है क्या? अच्छा सुनो, अब हमारा एक टॉपिक रह गया, कौन सा, अकरेंस ऑफ मेटल। एंड उसके बाद में रह गया नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, कोरोजन। तो अब इसको हम करेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर, मतलब कि कल। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। याद रखना इसको कल क्यों करें, क्योंकि अकरेंस ऑफ मेटल एक साथ कराए जाने वाला टॉपिक है, एक चार्ट के अंदर करवाता हूँ मैं इसको, ठीक है क्या बच्चों। अच्छा, और वो हमारा कल हो जाएगा, हमारे पास में टाइम बच भी जाएगा, और हम उसमें क्या कर लेंगे, कोरोजन कर लेंगे। क्लियर है बच्चों, यस और नो, डन। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी क्या, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।